बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने इससे पहले 3 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, एक ही लॉ में पेश करते हैं, तो इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब ये है कि इस लॉ में हम तीनों लॉ की जितनी जो क्वालिटीज़ थी, जो करेक्टरिस्टिक थे, वो इस लॉ में हम ऑब्ज़र्व करेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न भी इसमें आएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न भी इसमें आएगा और नेगेटिव रिटर्न भी आएगा। तो चलते हैं इसकी एजम्पशंस की तरफ। एजम्पशन वही है जो हमने बाकी 3 लॉ में पढ़े थे, इंक्रीजिंग रिटर्न में, डिक्रीजिंग रिटर्न में और नेगेटिव रिटर्न में या कांस्टेंट रिटर्न में। तो उसमें यही एजम्पशन थे जो लेबर इज़ वेरिएबल एंड अदर आर कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट, ये भी पढ़ा था। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न जितने भी हैं ये हमेशा याद रखें, शॉर्ट। चलते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। The law is based on the assumption that in the short run, at least one factor of production capital is fixed while other labor is variable। मैंने आपको ये पहले बताया था, जो बाकी हमने 3 लॉ पढ़े हैं इससे पहले, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कैपिटल जो है उसमें लैंड भी आ जाएगी और साथ में मशीनरी वगैरह या बाकी जितनी चीज़ें हैं जो हम पैसों से ख़रीदते हैं वो इसमें आ जाएगी। और लेबर जो है इसमें लेबर भी आ जाएगा और इसमें एंटरप्रेन्योर भी आ जाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर भी लेबर की एक फॉर्म है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे। तो इसमें हमने कैपिटल को फिक्स रखना है और जो लेबर है उसको हमने वेरिएबल फैक्टर रखना है। अच्छा, इस लॉ की 3 स्टेजेस हैं, वही 3 स्टेजेस हैं जो पहले हमने 3 लॉ पढ़े थे। पहली स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न। इनिशियली व्हेन द वेरिएबल इनपुट इज इंक्रीज्ड while the fixed input is held constant। देखिए वेरिएबल इनपुट कौन सा है? लेबर। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि when the labor is increased while capital is held constant। जब हम लेबर को इंक्रीज करेंगे और कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेज। दिस इज बिकॉज ऑफ बेटर स्पेशलाइजेशन एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्टार्ट में ऐसे ही होता है कि हम फिक्स रिसोर्सेज को जब यूज़ करते हैं और वेरिएबल को हम चेंज करते जाते हैं, उसको इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट आप रिमाइंड करें, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो एडिशनल लेबर को हायर करने से जो प्रोडक्ट हमें मिलती है, जो उसकी प्रोडक्शन होती है, जो उसकी पैदावार होती है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट होती है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, पहले लेबर की दूसरे लेबर की पहले लेबर से ज़्यादा होगी, तीसरे लेबर की दूसरे लेबर से ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्शन उसकी प्रोडक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट में पहले स्टेज में जो है, ये पहला स्टेज है, इसमें क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी तो टोटल प्रोडक्ट को तो साथ इंक्रीज होगी, लेकिन वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। ये मैं आपको टेबल में फिर आगे जाकर समझाऊंगा। मतलब ये है कि देखें, पहले लेबर की जो प्रोडक्ट थी वो 10 थी मार्जिनल प्रोडक्ट, दूसरे लेबर की 15 है, तो दोनों को हम जब मिलाएंगे, टोटल प्रोडक्ट इससे बनाएंगे तो 25 आएगी। तो देखें, पहले लेबर की 10, दूसरे की 25, तो मतलब ये है कि 2 लेबर की जो है, पहले लेबर की दूसरे लेबर की जो है, पहले लेबर से 15 मार्जिनल प्रोडक्ट है, 25 माइनस 15, टोटल प्रोडक्ट जो है वो 25 हो गई है। 25 का मतलब ये है कि पहले की 10 थी, चाहिए तो ये था कि दूसरे के लेबर का आने से 20 हो जाती, लेकिन ये 20 नहीं हुई, 25 हुई। तीसरे से चाहिए तो ये था कि ये 40 हो जाती, लेकिन फिर 45 से 50 होगी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। अब चलते हैं स्टेज 2 की तरफ, डिमिनिशिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न भी इसे हम कह सकते हैं। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, ये तो इंक्रीज होती जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन एक खास पॉइंट आ गया जहां पे टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। वही मैंने आपको बताया कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी,
कैसे देखें, 5 लेबर हैं और वो काम कर रहे हैं, वो 50 आपको दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5वां लेबर जो है आप हायर करेंगे तो उसकी चौथे लेबर से ज़्यादा होगी। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह हो कि आप छठा लेबर हायर करें, उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है जो है वो 5वें लेबर से कम हो जाए, फिर 7वां हायर करें उसकी छठे लेबर से कम हो जाए, तो मतलब इसका ये है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, वो कम हो रहा है। ये आपको टेबल में समझ आएगी, ये फिलहाल डिफिनीशन है। आपको यहाँ पे इसको सिर्फ ये याद रखें कि जो है दूसरे स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। पहले स्टेज में भी दोनों मार्जिनल और टोटल इंक्रीज होंगे, लेकिन टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। दूसरे स्टेज में भी मार्जिनल और टोटल इंक्रीज होंगे, लेकिन टोटल जो है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। अच्छा, आप चलते हैं स्टेज 3 की तरफ, नेगेटिव रिटर्न जो है। इफ़ द वेरिएबल इनपुट्स कीप इंक्रीजिंग, अगर हम इसी लिहाज से वेरिएबल फैक्टर जो है, लेबर जो है, उसको हम हायर करते जाएं, उसको इंक्रीज करते जाएं। हमें अब पता है, देखें पहले जो है प्रोडक्टिविटी हर एक लेबर को जब हम हायर करते थे, पहले स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हर एक लेबर की जो है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट जो है वो पहले लेबर से ज़्यादा होती थी। फिर हम दूसरे स्टेज में आए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम ज्यों लेबर को इंक्रीज कर रहे थे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो पिछले लेबर से कम होती जा रही थी। तीसरे स्टेज में ये नेगेटिव हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसके इंक्रीज करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम होता जाएगा। समझ आ रही है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होता जाएगा। ये रियल लाइफ में होता नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इफ द वेरिएबल इनपुट कीप्स इंक्रीजिंग, अगर हम जो है वेरिएबल इनपुट जो है लेबर उसको इंक्रीज करते जाएं, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर टोटल आउटपुट स्टार्ट टू डिक्लाइन, एक पॉइंट आएगा जहां पे टोटल आउटपुट जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो कम होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको ओवर यूटिलाइजेशन कहते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ये है कि आपका एक कारखाना है, उसमें जूते बन रहे हैं, तो जूते जब बन रहे हैं तो वहाँ पे कारखाने में 10 मजदूर काम कर रहे हैं, और 10 मजदूर उस मशीन से, एक मशीन लगी हुई है लेट्स सपोज, एक मशीन से वो पूरा काम ले रहे हैं। पूरा काम मतलब ये है कि मैक्सिमम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। अब जब 11वां मजदूर आएगा तो वो तो फजूल होगा, वो तो काम पर जो 10 बंदे कर रहे हैं उसके काम को ख़राब करेगा, दरमियान में आ जाए, क्योंकि 10 बंदे पूरा सही काम कर रहे हैं। तो इसको ओवर यूटिलाइजेशन कहते हैं। एक चीज़ यूटिलाइज है, पूरा उससे फ़ायदा लिया जा रहा है, लेकिन आप उसको ओवर यूटिलाइज करते हैं, उसको उसके ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है। तो क्या होगा फिर, उससे टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होने की बजाय कम होती जाएगी। तो आपको फ़र्क समझ आ गया, पहले स्टेज में क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, दूसरे में इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, तीसरे में डिक्रीज होती है, खुद डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टेबल की तरफ चलते हैं। तो आपको ये अब देखें, टेबल में पहले कॉलम को देखें, यूनिट्स ऑफ लैंड। लैंड के जो यूनिट्स हैं, वो लैंड जो है जो कि कैपिटल है, इसको हमने फिक्स रखा हुआ है, तो वो 10 एकड़ है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस होगी। यूनिट्स ऑफ लेबर, ये वेरिएबल फैक्टर है, लेबर जो है वो हम 0 से लेकर 8 तक ये हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। टोटल प्रोडक्शन है और इसके साथ एवरेज प्रोडक्शन है, और सबसे आखिर में मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वो है। तो देखें, पहले लेबर 0 लेबर है तो फिर प्रोडक्शन तो है नहीं। पहले लेबर के साथ जो होगा, क्या होगा, हमने पहला लेबर हायर किया, ये हमने एक एग्रीकल्चर सेक्टर की एक एग्जांपल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन पे हमने पहला मजदूर लगाया, तो क्या हुआ, उसने हमें लेट्स सपोज इसमें हम गंदम उगा रहे हैं, तो 20 बोरी गंदम उसकी प्रोडक्शन हमें मिली। एवरेज प्रोडक्शन भी यही है, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज क्या है, एवरेज टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ लेबर।
तो 20 पे पहला लेबर, एक ही लेबर है, 20 पे 1 डिवाइड करें तो 20 आएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन भी 20 होगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन पर यूनिट प्रोडक्शन है, पर लेबर प्रोडक्शन है। मतलब ये है कि एक लेबर की इंक्रीज करने से जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जो उसका हिस्सा जो होगा प्रोडक्शन में, वो मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो देखें, जब हमने दूसरा लेबर हायर किया तो क्या हुआ, दूसरे लेबर को हायर करने से टोटल प्रोडक्शन जो है वो 50 हो गई। 50 का मतलब ये है कि देखिए पहले लेबर 20 था, दूसरा 50, दूसरे के आने से 50 हो गई। तो मतलब दूसरे के आने से 30 बोरी जो है गंदम वो इंक्रीज हुई थी। 30 जो है ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन है। 25 जो है वो एवरेज हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, ये 25 जो है वो एवरेज प्रोडक्शन होगी। तीसरा लेबर के आने से टोटल 90 हो गई, एवरेज 30 हो गई और मार्जिनल 40 हो गई। चौथे के लेबर को हायर करने से टोटल 120 हो गई, एवरेज 30 हो गई और मार्जिनल 30 हो गई। देखें, अब जब हमने 3 लेबर तक हायर किए तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही थी इंक्रीजिंग रेट से। 20 थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। लेकिन चौथे लेबर को हायर करने से मार्जिनल प्रोडक्ट दोबारा कम होती गई। तो दोबारा कम होने से मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। देखें, पहले 20-50, देखिए इंक्रीजिंग रेट है यहाँ पे, 20-40 नहीं है, 60 नहीं है, 20-50, फिर 50 के बाद 100 भी नहीं है, सॉरी 50 के बाद क्या है, 75 भी नहीं है अगर 25 हम ले तो, फिर क्या है 90 है। मतलब ये इंक्रीज होती जा रही है इंक्रीजिंग रेट से। फिर 90 के बाद 120, तो देखिए 50 और 90 का कितना फर्क है, 40 का। तो कम से कम 40 तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये कम हो गई, 90 से 120 हो गई, 30 इंक्रीज हुई है। तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हुई है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुई। तो ये यहाँ से दूसरा स्टेज शुरू हो गया है। 3 तक जो है वो क्या है, पहला स्टेज है। चौथे के बाद जो है वो दूसरा स्टेज हो। चौथे पे जो है वो क्या है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल बराबर है, आपस में दोनों इक्वल हैं। एवरेज भी 30 है और मार्जिनल भी 30 है। अब देखें, फिर सेकेंड स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होगी और एवरेज प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो तो इंक्रीज होगी लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, देखिए डिक्रीजिंग रेट से, सॉरी 120 से फिर 140 हो गया, फिर 150 हो गया। देखिए फिर 90 से 120 पे 30 का इंक्रीज हुआ है, फिर 120 से 140 पे 20 का इंक्रीज हुआ है, फिर 140 से 150 पे 10 का इंक्रीज। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम रेट से हो रहा है, रेट कम होता जा रहा है, 30, 20 और 10। तो इसी वजह यही मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखें 20, 10 और 0, फिर आखिर में 150 और फिर 150। मतलब जो है 7वें लेबर के आने से टोटल प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 6 लेबर जब काम कर रहे थे तब भी टोटल प्रोडक्ट 150 था, 7वां आया तो तब भी वही 150 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। अब जब 8वां लेबर आएगा तो देखें 150 से 140 हो गई, तो ये कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेज। यहाँ पे 8वें जो लेबर है ये थर्ड स्टेज पे है, मैंने लिखा भी है टेबल में, आप देखें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो रही है, -10 में है। ठीक है, अब देखिए इसके सामने मैंने एक दूसरा टेबल बनाया है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो ये जरा आप पढ़ें। देखिए स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट देन डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, पहले जो है टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से 1 से 3 तक, देखें ये बात, एंड देन एट डिमिनिशिंग रेट, और फिर क्या होता है डिक्रीजिंग रेट से होता है 90 से देखें 120 पे। फिर स्टेज 2 में क्या होता है, कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता जाता है और फिर आखिर में मैक्सिमम हो जाता है। 7 लेबर पे देखें मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप अगर आपसे कोई पूछे कि 5th पे क्यों मैक्सिमम नहीं है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि 5th के बाद हमें पता नहीं है कि 7 पे वो 150 से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। जब 7 हायर होगा 7th लेबर तो फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये मैक्सिमम है। क्योंकि 7 पे अगर वो 160 हो जाता तो फिर पता तो नहीं चलता था, तो हम 6 पे हम नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमम है। स्टेज 3 पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिशिंग कम होता जाता है। आप देखें 8 लेबर पे 150 से 140 हो गया। इस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें, इंक्रीजिंग इन बिगिनिंग देन रीचेज एट मैक्सिमम एंड बिगिंस टू डिक्रीज। ठीक है,
देखें मार्जिनल प्रोडक्ट का जो टेबल है, पहले टेबल में देखें मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कॉलम है, आखिरी कॉलम देखें, पहले इंक्रीज होता है 20, 30, 40 और फिर क्या हो जाता है 40 से फिर 30 हो जाता है, इसको कहते हैं फिर डिमिनिश हो जाता है। सेकंड स्टेज में देखें क्या होता है, कंटिन्यूस टू डिमिनिशिंग बिकम इक्वल टू 0, कम होता जाता है, फिर देखें 20 से 10 कम होता जा रहा है, आखिर में 0 हो जाता है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इस तरह एवरेज प्रोडक्ट को देखें, एवरेज प्रोडक्ट को फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज होता है एवरेज प्रोडक्ट कॉलम को देखें, पहले टेबल में पहले देखें 20, 25, 30 इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है 30, 30, ठीक है, फोर्थ लेबर पे। फिर क्या होता है सेकंड स्टेज में, मार्जिनल प्रोडक्ट की इक्वल हो जाता है, देखें 30, 30 और फिर क्या होता है, बिगेन्स टू डिमिनिशिंग, फिर कम होता जाता है। कंटिन्यूज टू डिमिनिशिंग बट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, थर्ड स्टेज में क्या होता है, कम होता जाता है, ऑलवेज बी ग्रेटर, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अच्छा ये याद रखें कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं होगा कभी भी। अब आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखें ग्राफ को देखें, जो ब्लू है मैंने नीचे लिखा भी टोटल प्रोडक्शन है और जो ऑरेंज है ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो देखें टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, देखें पहले में देखें 140 तक देखें इंक्रीज हो रहा है, तो पहले देखें तेज रेट से इंक्रीज 20 से 50 ऊपर ऊपर जा रहा है, देखें फिर 50 से 90 ये उससे भी ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर 90 से 20 फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, फिर 120 से 140 ये भी नीचे आ रहा है, 150 से फिर देखें नीचे, फिर 150 भी देखें यहाँ पे लेवल हो गया है, फिर 140 ये कम होता जा रहा है, गिर रहा है नीचे। इस तरह पे आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें 30, 40 इंक्रीज हो रहा है, फिर कम होता जा रहा है 30, 20, 10, 0 और -10 फिर कम होता जा रहा है। इसके सामने मैंने एक और फिगर दिया हुआ है, फिगर 1। यहाँ पे क्या है देखें, ये जो ऊपर वाला इसमें है, ऊपर वाला ग्राफ जो है ये क्या है, ये EF, ये EF जो है ये फर्स्ट स्टेज है, फिर FG जो है ये सेकंड स्टेज है, ऊपर लिखा भी हुआ है, फिर G के बाद जो है ये क्या है, ये थर्ड स्टेज, ये टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्शन का कर्व है। नीचे देखें ये एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, इसमें वही फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। देखें जहां पे ये आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं आई पॉइंट पे, ये क्या है, ये सेकंड स्टेज का स्टार्ट है जो 30, 30 हो गया था जहां पे, ठीक है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें।